गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो गई हूँ रेडी, मैं हूँ पटना में एंड क्या करने वाली हूँ वो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सबसे पहले आ गए हैं हम गांधी मैदान के खादी मॉल में ब्यूटीफुल वाइब्रेंट और ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग की साड़ीज़ और दुपट्टा देखने के लिए। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार के मिथिला ज़िले का बहुत ही फेमस आर्ट वर्क है। ये एक हैंडीक्राफ्ट है जो आज के टाइम पे भी लेडीज़ अपने हाथों से सिल्क के मोस्टली कपड़े पे या खादी के कपड़े पे पेंट करके बनाती है। उसमें भी कुछ कुछ डिज़ाइंस बड़े ही ट्रेडिशनल है, जैसे कि मछली के डिज़ाइंस होंगे क्योंकि गंगा रिवर के तट पे पटना या मिथिला या बिहार बोलिए वो गंगा नदी बड़ा ही सिग्निफिकेंस रखता है, इसलिए मछली का डिज़ाइन होगा। या फिर छठ पूजा के हिसाब से सन का डिज़ाइन होगा या फिर गाय का डिज़ाइन होगा क्योंकि गाय हमारी माता हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइंस होते हैं। कभी कभी बड़े ही सुंदर फ्लावर्स के भी डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खादी मॉल में सबसे पहले ढूंढने के लिए। और ये देखिए आप, जैसा कि मैं आपको कह रही थी, यहाँ पे इसमें पिकॉक का डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें आपको मछली का भी बना हुआ है आंचल में। इस तरह से पेन के स्ट्रोक्स को यूज़ करके बड़े सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं ना। नॉर्मली जो नेचुरल सिल्क होता है वो नेचुरल या न्यूड टोन या स्किन कलर बोलिए, बेज बोलिए, उस कलर्स में आते हैं। बट आजकल उस तसर सिल्क को भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स, ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स, जैसे एकदम झटाक येलो, पिंक, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, हर कलर में आने लगा है। ब्लैक में भी होता है और ये ना बड़ा ही सुंदर माना जाता है। और ये बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा हाथ का काम होता है। एक एक साड़ी को बनने में कई हफ्ते लग जाते हैं। जो इसके बहुत अच्छे कारीगर्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और बिहार में जैसा आप लोगों को पता होगा कि पहले के ज़माने में इतना बिजली की भी नहीं फैसिलिटी हुआ करती थी, तो वो लैंप में बनाते थे। और आज के टाइम पे भी बिजली की एक्सेसिबिलिटी होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि जो आर्टिसन हैं उनके घर में इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो कि वो बिजली जला सकते हैं। वहाँ पे लैंप, मोमबत्ती, ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल है। तो इसीलिए फिर वो बहुत ही मेहनत का काम होता है। एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ की उसकी मेहनत पे ही कॉस्टिंग होती है। आज के ज़माने में जितना लेस मेहनत वाला प्रिंटेड कोई भी चीज़ आप लेने जाएं तो वो सबसे सस्ता होगा, और थोड़ा सा भी वर्क होगा तो वो कॉस्ट जो है इमीडिएटली बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जो वहाँ पर दीदी थी वो मेरे लिए बहुत सारी साड़ीज़ निकाल रही थी। कुछ कुछ जो बड़े ब्राइट कलर्स थे मेरे को पसंद आ रहे थे, जैसे एक बड़ा ही प्यारा सा पिंक कलर था, बड़ा ही प्यारा सा ब्लू कलर था, रॉयल ब्लू कलर। और ब्लैक कलर तो खैर एवरग्रीन है। ये सारे आंचल वाली साइड से दिखा रही हैं। बॉर्डर इसका काफ़ी चौड़ा होता है और आंचल इसका काफ़ी हैवी होता है। कई बार जो आंचल और बॉर्डर होते हैं साड़ी के, उसमें ये एक स्टोरी बना होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की स्टोरी हो। कई बार बिना स्टोरी वाला भी होता है। ये पिंक और ब्लू कलर जो है, रॉयल ब्लू कलर और मेजेंटा पिंक कलर, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे 20% ऑफ चल रहा था, जो शायद इनका पूरे साल चलता है, मैं श्योर नहीं हूँ। और कॉस्ट इन दोनों ही साड़ीज़ का ये बता रहे थे 15 to 16,000 के अप्रॉक्स था। देखिए मैं ये साड़ी खुलवा भी रही हूँ देखने के लिए, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मतलब इतना महीन, इतना बारीक पेन का काम, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी एक एक लाइन को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम, एफर्ट, सब कुछ जाता है। और इसका फैब्रिक है भागलपुरी तसर सिल्क फैब्रिक। भागलपुर अगेन एक जगह है बिहार में जहाँ का तसर सिल्क बहुत ही फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि बिहार में लोगों का पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता है बिहारी होके भी, कि उनका मार्केटिंग की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो ये सारी ना बड़ी ही ऐसे अंडरडॉग चीज़ें हैं इन द वर्ल्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। और ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, बट ये बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत होती है। मेरे को ये दोनों ही बहुत अच्छी लग रही थी, बट मेरे बजट के बाहर की थी। बिकॉज़ मैं तो सोच कर गई थी 10,000 के करीब। देख रहे आप, इमेजिन करिए आपने ये सारी
पहन रखी है, मतलब क्या खूबसूरती। और इसका जो ये लश्चर आ रहा है, और इवन प्लेन पिंक नहीं है इसमें, आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं, वो एक स्पेशलिटी है भागलपुर तसर सिल्क की। तसर सिल्क साउथ में भी होता है, और बिहार और उड़ीसा के साइड भी होता है, बंगाल में भी होता है। भागलपुर वाले तसर सिल्क की यही खास बात होती है कि इसके ना स्ट्राइप्स आते हैं डाइंग के प्रोसेस में, और या फिर जो बुनाई होती है उसके प्रोसेस में, जो कि और भी ज़्यादा डायमेंशन देते हैं फैब्रिक में। और चाहे आप प्लेन सिंगल कलर में ही पहने, वो ना बोरिंग नहीं लगता है, और वो एवरग्रीन रहती है वो साड़ियाँ, जनरेशन्स बाय जनरेशन्स आप उसको पहन सकते हैं। ये ऊपर से भी आप देख सकते हैं, मैं बड़ी डिटेल्ड वे में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने 10 मिनट का बनाया था, और बड़ी लोगों की शिकायतें आई थी कि आप और डिटेल्ड वे में बनाएं। तो मुझे पता नहीं था कि किन लोगों को देखना अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने अभी दोबारा से पूरा डिटेल्ड वीडियो डाला है। ये इस तरह के ना म्यूटेड टोन्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे ये बड़े डल सा मस्टर्ड है, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये ना कभी कभी आपको थोड़ा ओल्ड दिखाएगा। जो ब्राइट कलर्स होते हैं, इसमें एक ना बिल्कुल पैरेट ग्रीन कलर भी आता है जो इनके पास नहीं था। मेरे को तो बड़ा मन करा था या तो मैं ब्राइट एकदम सनशाइन येलो लूँ, या फिर एकदम वो लूँ ग्रीन लूँ, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं। यहाँ पे कुर्ते भी मिल रहे थे जो कि अगेन 20% ऑफ में थे। ये सारे खादी के कुर्ते थे जो सिर्फ 600 के मिल रहे थे। एंड हम इतनी शॉपिंग करते हैं यार, वाई नॉट सपोर्ट थोड़ा सा अपना खादी। ये घीचा सिल्क साड़ी है, एक साड़ी इसकी 18,000 की थी। देखने में बड़ा ही प्लेन एंड सिंपल लग रहा है, बट कुछ तो होगा खास, मुझे भी नहीं पता। मम्मी ने बाद में बताया कि ये वेस्ट बंगाल का बड़ा ही फेमस फैब्रिक है। फिर अब हम यहाँ से निकल लिए हैं, अब हम चल रहे हैं मौर्य लोक, जो हमारा हमेशा का एक खादी का स्टोर है जहाँ पे सिल्क भी रहता है। बचपन से मतलब 3 जनरेशन से हम वहाँ से शॉपिंग करते आ रहे हैं। ये है मौर्य लोक। आई हैव कम टू मौर्य लोक नाउ। इसका जो बैक साइड है वहाँ पे एक मारुति खादी है जहाँ से पापा कुर्ते खरीदते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मम्मी के लिए शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, अब मेरे को पता चल रहा है कि पापा के लिए शॉपिंग करना मम्मी के लिए शॉपिंग करने से ज़्यादा मुश्किल है। आई मीन इतने चूज़ी हैं मेरे मम्मी और पापा दोनों, नो वंडर मैं भी इतनी ज़्यादा चूज़ी हूँ। तो चलिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं कलेक्शन क्या है, फिर पापा की मिन्नतें करते हैं, देखते हैं पापा को कुछ पसंद आता है या नहीं आता है। ये रेफरेंस के लिए आपको बता रही हूँ, पीछे का ये कैनरा बैंक है, उसके ऑपोजिट ये सोलिनो की शॉप है, और वहाँ पे वो रहा मारुति खादी, और वहाँ हमें जाना है। वाओ, मारुति खादी भंडार नेवर डिसअपॉइंट्स। ये गो टू 3 जनरेशन से रहा है हमारा। और आप कलर्स देखें, मतलब इतने वाइब्रेंट कलर्स, तो क्या ही कहने हैं। यहाँ पे भी ये घीचा सिल्क साड़ी दिखा रहे थे, बट और थोड़े सस्ते वर्जन में। ये प्योर घीचा नहीं है, ये थोड़ा सा मिक्स है। यहाँ पे सारी साड़ीज़ जो है वो 8,000 के रेंज की थी, 8,500 के रेंज की थी। एंड ऑफ कोर्स रेंज के हिसाब से ये प्योर तसर सिल्क नहीं है, इसमें हल्का मिक्स था सिंथेटिक। तो ये मेरे को बड़ा ही प्यारा लगा, एकदम मोनोटोन में था। दिस इज़ अ मधुबनी पेंटिंग, इसमें सिर्फ ब्लू एंड ग्रे के शेड में था। मेरे को बड़ा प्यारा लगा। अगर मैं थोड़ी सी ऐसे बूढ़ी होती ना, बूढ़ी मतलब गलत वर्ड निकल गया, बूढ़ी मतलब मैं अगर थोड़ा सा ऐसे 40s के रेंज की होती ना, या मेरी शादी हो गई होती, मैं तो ये साड़ी सीधा ले लेती। मतलब क्या खूबसूरत साड़ी है। और यहाँ पे डुअल टोन्स में भी साड़ी थी, देख रहे हैं, सिर्फ इसमें ऑरेंज और ग्रीन है, सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन है। मतलब ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये डिजिटल प्रिंट है, दिस इज़ नॉट हैंड पेंटेड, ये प्रिंट है, ये पेंटिंग नहीं है। और ये साड़ी थी 4-5 हज़ार की, जो कि मेरे को बहुत सुंदर लग रही थी, रेड एंड ब्लू की कॉम्बिनेशन में। मतलब और क्या चाहिए आपको। और ना इतना खास पता भी नहीं चल रहा था कि ये पेंटिंग है या प्रिंट है, क्योंकि मैं बिहार की ही हूँ और मैं बिहारी हूँ, मैंने बचपन से ये सब देखा है, तो मुझे लग रहा था। अब देखिए क्या कलर, ये सारा प्रिंट है, दिस इज़ नॉट पेंटिंग, बट हाउ ब्यूटिफुल। आप यहाँ का कलेक्शन देख के ही, और ये सब ना जो प्रिंट है इनके, वो कुछ 4 से 5 हज़ार के रेंज के, और जो एक्चुअली पेंटिंग है वो इनकी 8 से 9 हज़ार के रेंज की है। कुछ कुछ है जो 10 हज़ार तक जाते हैं, बट वो
प्योर फैब्रिक में है। दिस इज़ ऑल थोड़ा सा मिक्स है, दिस इज़ नॉट प्योर तसर फैब्रिक, बट ये क्योंकि मैं तुरंत वो देख कर आ रही थी और इन्होंने कंपैरिजन के लिए भी टच करके फील कराया तो मैं डिफ्रेंशिएट कर पाई। और जो बड़े ही एकदम महारथी लोग होते होंगे वो डिफ्रेंशिएट कर पाते होंगे, बट ना इसमें ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा था। और कलर कॉम्बिनेशंस देखे आप, मतलब मैं क्या बोलूँ, देख कर ना एकदम बिल्कुल दिल खुश हो गया। ऑल्दो दिस इज़ ऑल ट्रेडिशनल और ना देखने में इतना मेन स्ट्रीम फैशन जैसा नहीं है, बट ये कलर कॉम्बिनेशंस इतने खूबसूरत कि ऐसा मुझे लग रहा था मैं सब ले लूँ, सब पहन लूँ, जो नॉर्मली बनारसी साड़ी इसके साथ मेरे साथ होता है। सो मधुबनी पेंटिंग जो है दैट इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट, वो हर किसी के लिए नहीं आता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हम बचपन से हम हमेशा बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, ये सारी साड़ीज़ ना हम बड़ा ही देखते देखते बड़े होते हैं, तो हमें ना वो एक नज़र में ना बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्ट्रेसेस भी पहनती हैं और सारे लोग पहनते हैं और लगता है ओह वाह क्या खूबसूरत चीज़ है। बट ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये इतना ज़्यादा मार्केटेड पब्लिसाइज्ड नहीं है, तो इसको पहली बार देख करके लगता है कि यार ये क्या है, ये तो कुछ अजीब सा ही है, ये समझ नहीं आया, ये हमारी कम्युनिटी या हमारी सोसाइटी में चलेगा नहीं, लोगों को समझ में नहीं आएगा। बट हम पहनेंगे तभी तो लोगों को समझ में आएगा। मैंने तो 2 साड़ियाँ ली हैं यहाँ से, जो कि जब मैं पहनूंगी तभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी हैं, क्या है। एक मैंने प्योर में ली है और एक मैंने मिक्स में ली है, क्योंकि बस रहा नहीं जा रहा था। इतनी बनारसी साड़ियाँ मैं पहनती हूँ, इतनी सिल्क साड़ियाँ पहनती हूँ, बैंगलोर की भी तसर सिल्क साड़ी पहन ली मैंने, एक भागलपुरी तसर में मधुबनी तो पहनना बनता है ना। अच्छा, इतनी तारीफ़ कर दी, अब आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये जो साड़ीज़ होती है, क्योंकि ये हाथ का काम होता है, इसमें देखिए आप हाथी बनी है, हाथी बना है, फूल बने हैं, सन भी बना है, दुर्गा माँ के भी यहाँ पे डिज़ाइंस होते हैं। तो इसमें ना क्योंकि ये हाथ का काम होता है, इंक से होता है, पेन से होता है, तो इसमें मिस्टेक्स के भी बहुत चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साड़ियों में इंक का दाग लगा होता है या इंक फैला हुआ होता है, क्योंकि पेंट करने के बाद पेंट को ड्राई भी होना पड़ता है, पेंटिंग ड्राई होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये साड़ी मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी बिकॉज़ ऑफ द कलर, जो मैंने सनशाइन येलो आपको बोला था ये वो कलर है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मैंने जब साड़ी खरीदने के टाइम पे इसको चेक किया तो इसमें बहुत सारे दाग लगे थे, पेंट के ही दाग लगे थे। उसमें से एक जो सबसे बड़ा दाग था, चलिए इधर उधर का तो मिस हो जाता है, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा स्पेंड करिए, कुछ 10-11 हज़ार की साड़ी थी, तो आप नहीं चाहोगे कि जब आप पल्ला लेते हो तो बिल्कुल आगे आपके चेस्ट पे ही दाग आए। तो अनफॉर्चुनेटली इस साड़ी में ना चेस्ट पे ही दाग आ रहा था। मैंने थोड़ा नेगोशिएट किया कि थोड़ा सस्ते में दे दे, बट वो सस्ते में भी नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ द इंट्रिकेट डिटेल्ड वर्क इन दिस साड़ी। एंड क्योंकि इसके बॉर्डर में हाथी था और इसका बॉर्डर भी आप वापस जाकर देखें, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बॉर्डर, जो नॉर्मली एक लाइन बना करके बॉर्डर बनाया होता है, इसमें अलग से था। तो इसीलिए उन्होंने बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं किया। मैंने बड़ी बार्गेनिंग करने की कोशिश की, कुछ मतलब हो ही नहीं पा रहा था, तो एंड में आकर मुझे इस साड़ी को छोड़ना पड़ा अपने लालच को कंट्रोल करके, क्योंकि मैं 10-11 हज़ार स्पेंड करूं और उसके बाद भी मैं कोई ऐसे दाग लगी हुई चीज़ लूं, ये पता नहीं क्यों मुझे कबूल नहीं हो रहा था। ऑल्दो इम्परफेक्शंस जो है वो इसमें ब्यूटी बढ़ाता है, वो प्रूफ है कि ये प्रिंट नहीं है, पेंटिंग है, बट फिर भी जब मुझे बिना इम्परफेक्शन के या कम इम्परफेक्शन वाली चीज़ भी मिल सकती है तो क्यों ना लूँ। तो फिर मैं इनका और कलेक्शन देखने लगी जिसमें कि इसी तरह का आँचल हो। ये दूसरी साड़ी उन्होंने दिखाई जिसका जो आँचल है ये थोड़े हायर रेंज की थी, 20 के रेंज की थी, तो इसके आँचल में पूरा का पूरा बारात और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और आधा खोल के दिखाया उन्होंने, डोलियाँ बनी होती हैं, बड़े खूबसूरत। ये है वो ग्रीन कलर जो मैं आपको बोल रही थी, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सूरज बना हुआ है इसके आँचल में, जो आपने देखा हाथी, औरतें जो व्रती होती हैं, छठ पूजा का थीम है इस साड़ी पे, मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा। बट इसमें भी ऐसा ही कुछ था, क्योंकि ये लाइट कलर है ना, तो लाइट कलर्स में मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते, क्योंकि ये मुझे बता रहे थे जो कारीगर होती हैं वो औरतें भी ऐसा सोचती हैं कि अरे लाइट कलर है, वो कॉन्शियस हो जाती है, और कॉन्शियसनेस में गड़बड़ तो हो ही जाता है, किसी से भी हो जाता है। हम वैसे अच्छे से खाना खाएंगे, लेकिन जब हमने वाइट कपड़ा पहना होगा ना,
तब स्पेशली हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और दाग तो लगेगा ही लगेगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे सब कुछ। आप भी देखें, आपका भी अगर कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप पटना जाएं या आप बिहार कहीं ट्रैवल करें, और अगर आप बिहार नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहाँ पे भी आपको बहुत मधुबनी पेंटिंग की साड़ीज़ मिलेंगी। एंड उसके अलावा अगर आप शॉपकीपर को रिक्वेस्ट करेंगे तो मधुबनी पेंटिंग की साड़ी के ऊपर से अगर आपको किसी तरह का वर्क कराना है तो वर्क भी कर देते हैं। जैसे आपको वो स्वरोस्की चिपकाने हैं या फिर मुकेश कराना, ऑल्दो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये करवाएं क्योंकि साड़ी ख़राब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसकी जो पेंटिंग की खूबसूरती है वो दब जाती है। बट फिर भी अगर आप करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते। इसका आंचल देखिए आप, इतने सारे सन्स, और इसके ब्लाउज़ भी सबके ना बड़े यूनिक। मतलब एक ब्लाउज़ मैंने एक साड़ी का देखा था, वो ना मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसका पूरा जो बैक था, बैक साइड ऑफ द ब्लाउज़, वो डीप नेक का नहीं था, फुल कवर्ड बैक का था। और वो इतने ब्यूटिफुली पूरा का पूरा हैवी पेंटिंग से भरा हुआ था। आई कुड ओनली इमेजिन अगर आप वो पहनते हैं विद अ मैंड्रिन कॉलर एंड स्टफ तो वो कितना कितना खूबसूरत लगेगा। मैं खुद बिहारी होकर जिसने करीब 15-16 साल पटना में बिताया है, मैंने इस तरह की खूबसूरती नहीं इमेजिन करी थी कि मेरे ही घर में होगी, और मेरे को अवेयरनेस ही नहीं थी इन चीज़ों की। वो तो जब मैं बड़ी हुई तो मम्मी ने सिखाया, मम्मी ने बताया और फिर पता चला। और जब हम छोटे थे ना तब भी ये पेंटिंग्स होती थी, इसके कपड़े आते थे, पर हमारी ना इतनी हैसियत नहीं थी कि सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए फाइनेंशियली इतने एक्सपेंसिव चीज़ों में स्प्लर्ज कर सके। ऑफ कोर्स अब जब हम बच्चे बड़े हो गए, हम थोड़ा कमाने लगे हैं, तो पेरेंट्स भी थोड़ा ऐसे फ्री हो गए, तो हम ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं, ले लेते हैं। बट पहले ऑनेस्टली नहीं थी। हम बड़े मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ पे बचपन में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। फैशन वगैरह को पापा मम्मी बोलते थे कि फैशन क्या है, ये तो बस पैसे का है, जो करना है तुम्हें खुद पढ़ाई करो, खुद नौकरी करो, खुद पैसे कमाओ, और अपने पैसों से तुम्हें जितनी फैशन चाहिए, जो फैशन करना है सब करो। और हमने भी बस वैसे ही किया है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी पापा मम्मी ने भी जो भी फैशन किया है वो हमारे नौकरी लगने के बाद ही किया है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो पापा मम्मी भी थोड़ा हाथ अपना तंग रखते थे कि पता नहीं कब क्या कैसे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो थोड़ा बचा के ही चलते थे। इवन सेम कलर्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं, बड़े खूबसूरत है, बड़े ही खूबसूरत। मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं फ़िलहाल तो मेरे पास आपको बताने के लिए। बट हाँ, ये चीज़ है कि आप जैसे कोई भी खादी के दुकान पे जाएंगे तो आपको ये भरोसा रहेगा कि ये ऑथेंटिक है। जो पेंटिंग है, हमेशा एक पेंटिंग और प्रिंट को पहचानने का एक तरीका होता है। जो प्रिंट वाली साड़ीज़ होती है उनके बैक साइड में कभी भी ना वो इंक का सीप करके कलर जो होता है ना, सीप करके, आपने भी बचपन में पेपर पे अगर ड्रॉ किया होगा तो वो सीप करके पीछे के पेज पे भी छप जाता था। अगर वो पीछे के पेज पे भी छप रहा है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इंक का निब का प्रेशर कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा छप रहा है कम छप रहा है, वो आपको बैक साइड से पता चलेगा पेंटिंग का। अगर वो प्रिंट है तो वो पूरा यूनिफॉर्म, इवन, नो मिस्टेक्स, नथिंग, एकदम परफेक्ट रहेगा। आप खुल के या तो बोल सकते हैं दिखाने वाले शॉपकीपर को कि ये जो आपकी साड़ी है ये प्रिंट नहीं है, पेंटिंग है, ये मैं कैसे मानूं, आप मेरे को इसकी गलतियां दिखाएं। और उन्हें पता है वो गलतियां आपको दिखाएंगे, और क्योंकि ये एक ह्यूमन वर्क है, ह्यूमन्स आर नेवर परफेक्ट, गलतियां तो होती है। ये साड़ी जो, ये पूरी साड़ी में रामायण बना था। ये साड़ी थी 30-35 हज़ार के रेंज की थी, मेरे को बड़ी खूबसूरत लगी। लेकिन फिर मुझे लगा इतनी हैवी साड़ी, मतलब साड़ी पहनने पे आधी से ज़्यादा साड़ी तो छुप ही जाएगी, बट क्या खूबसूरत थी, क्या खूबसूरत थी, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब ऐसा लगा कि बस इस कपड़े में लहंगे क्यों नहीं बनते हैं, अगर लहंगे बनेंगे तो उसमें ब्यूटी खिल कर आएगी। तो देख सकते हैं आप,
यही कुछ कुछ था वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यही डिटेल्ड वीडियो है इस चीज़ के बारे में। आप जब भी जाए, और ना हमेशा हर खादी के स्टोर पे कम से कम 10 से 15% तो वो डिस्काउंट आपको दे देते हैं ऊपर से। जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको देते हैं, और जो ऐसे बल्क में शॉपिंग करते हैं उनको देते हैं, और उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप दिल खोल के बेझिझक होकर आप डिस्काउंट मांगे उनसे, और वो डिस्काउंट आपको देंगे भी। और मैं तो हमेशा ही मांगती हूँ। हमें तो इस शॉप में 15% का ऑफ़ मिलता है, 15 या 20% का शायद मिलता है। सारी साड़ियाँ देखने के बाद मैंने 2 खादी के कुर्ते पापा के लिए लिए यहाँ इसी दुकान से, क्योंकि मेरे पापा कुर्ते सिर्फ खादी के पहनते हैं। थोड़ा अब मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट पापा सिर्फ और सिर्फ खादी के ही कुर्ते पहनते हैं, या कभी कभार तसर सिल्क के कुर्ते पहनते हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिवोट बिहारी पसंद आया। एंड ही इज़ लाइक, अगर मैं पब्लिसाइज नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इतनी मुश्किल से, बट आई एम हैप्पी। मैंने पापा के लिए रेयरली कुछ लिया है, मोस्टली मम्मी के लिए ले लेती हूँ, बिकॉज पापा ऐसे है ना कि वो एकदम एक्साइटेड होकर के खुद से जा कर के शॉपिंग करते हैं। बट ओके, चलता है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसकी कलेक्शन और कहाँ क्या कैसा मिलता है विथ प्राइसेस आपको दिखा सकूं। मेरे पास कुछ कुछ और वीडियो शूट हुए हुए हैं जो मुझे नहीं लगता था कि आपको पसंद आएंगे, बट आप ही के डिमांड्स आ रहे हैं तो फिर मैं उनको भी डालूंगी। और आप थोड़ा सा इनकरेज करेंगे मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में, या लाइक करके या फिर शेयर करके, तो फिर मुझे और अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ही लाती रहूँगी। और मैं अभी बनारस जाने वाली हूँ फिर से ऐसे साड़ी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि शादी सीज़न आ रहा है, तो वहाँ से भी मैं आपके लिए वीडियो बना। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।